हेलो एवरीवन। 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का ये डे 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम एक मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें डेटा सेट चाहिए। तो डेटा सेट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। डेटा सेट के अंदर आपके पास कुछ फीचर्स होते हैं एंड कुछ लेबल्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम जुपिटर नोटबुक में डेटा सेट को किस तरह इंपोर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। जितने भी बिगिनर्स है वो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप सीख जाओगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी आप मशीन लर्निंग के किसी भी मॉडल से डील आउट करते हो, कोई भी एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली आपको डेटा सेट चाहिए। तो चले मैं अब दिखा देता हूं कि डेटा सेट किस तरह दिखाई देता है। तो नॉर्मली आप एक्सेल में जब डेटा सेट देखते हो तो वो कुछ इस तरह होता है, जिसके अंदर आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं लाइक पोजीशन, एक्सपीरियंस, स्किल, कंट्री, सिटी, सैलरी। ये आपकी कॉलम है, ठीक है। और हर कॉलम का एक वैल्यू होता है, जैसे कि पोजीशन का है डेवलपर, एक्सपीरियंस 0, स्किल 1, कंट्री यूएसए, सिटी न्यूयॉर्क, सैलरी दिस। ओके, नाउ व्हाट आर फीचर्स एंड व्हाट आर लेबल्स। तो इनको देखने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ डेटा सेट के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। मशीन लर्निंग में डेटा सेट एक कलेक्शन होता है इनपुट सैंपल्स का, ठीक है। और ये जो सैंपल्स होते हैं ये मशीन के एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम उस मशीन को ट्रेन करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकें। नॉर्मली डेटा सेट ये होता है। डेटा सेट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनपुट डेटा सैंपल्स। फीचर्स एंड लेबल्स यहां पे देखते हैं। अब इस डेटा में हमारे पास 6 कॉलम्स है, ओके। इन दिस 6 कॉलम्स, ये जो लास्ट कॉलम है सैलरी, ये आपका लेबल है, बाकी सारे के सारे आपके फीचर्स हैं। बट व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर फीचर्स। तो फीचर्स नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिनके बेस पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हो, यही आपका लेबल होता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है वहां पे हमारे फीचर्स होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, लाइक पोजीशन, एक्सपीरियंस, स्किल, कंट्री एंड सिटी। और जो वाई एक्सिस पे हम वेरिएबल पास करते हैं या फीचर पास करते हैं, वो नॉर्मली हमारे पास लेबल होता है, ठीक है। अभी सारे कॉलम है, लेकिन फीचर आप जितने भी इनपुट वेरिएबल्स है वो आपके फीचर्स होते हैं, और जो आउटपुट वेरिएबल होता है जो आपको प्रेडिक्ट करके देता है वो आपका लेबल होता है। अब ये जो इंटायर एक रो है दिस, ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को, इंक्लूडिंग फीचर्स एंड लेबल्स, ओके। अब लेबल बहुत डेटा सेट में आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फीचर्स हमेशा एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो मैंने एक इस पर लेट से दिस रो पर्सन का अगर मैंने सैलरी प्रेडिक्ट करना है, तो मुझे उनके ये सारे फीचर्स चाहिए कि वो किस पोजीशन पे है, प्रोग्रामर है, डेवलपर है, इंजीनियर है, एक्सपीरियंस लेवल कितना है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, स्किल क्या है उसके पास, कंट्री किस कंट्री में रहता है, उसकी सिटी क्या है, रहने की सिटी। तो इन सब फीचर को इनपुट के तौर पे जब मैं अपने मॉडल को दूंगा, तो वो मेरा मॉडल ट्रेन होने के बाद उसकी सैलरी प्रेडिक्ट करके देगा। ये जो प्रेडिक्शन होगा ये आपका लेबल होगा, ये बाकी जितने भी इनपुट थे ये आपके फीचर्स थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, numpy एज np एंड import pandas एज pd। इस सेल को रन करने के बाद मैं अपने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, ओके। तो मैं अपने डेटा को नाम देता हूं, मेरे पास जो डेटा है वो है गोल्ड। तो पीडी यानी इस पेंडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर एक फंक्शन है रीड csv। फिर मैं सिंगल और डबल कोट के अंदर अपने डेटा का नाम दूंगा। तो अगर मैं gl जस्ट लिखो, उसके बाद डबल टैप करूं, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट करके देगा। अब देखते हैं इस डेटा को, गोल्ड को, कि इसमें है क्या, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा सेट है इसकी फॉर्मेट CSV है। तो अगर कोई एक्सेल फॉर्मेट का डेटा सेट है आपके पास, तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन हैं लाइक रीड एक्सेल। अगर जेसॉन फॉर्मेट में है तो आप रीड जेसॉन। तो नॉर्मली हम CSV के साथ डील करते हैं और जेसॉन के साथ डील करते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा रीड CSV में, इसको दोबारा रन करता हूँ और इसको भी दोबारा रन करता हूँ। अब ये जो डेटा सेट मेरे पास आ गया, इसके अंदर आपके पास 6 फीचर्स हैं। डेट, SPX एक इनपुट फीचर है गोल्ड का, और ये गोल्ड है, और USO इसकी एक अलग इनपुट फीचर है, ये सिल्वर फीचर है, और ये जो आपका यूरो या USD यानी डॉलर है, ये आपका आउटपुट फीचर है यानी लेबल है। क्योंकि इन सारे इनपुट वेरिएबल्स के बेस पे मुझे प्रेडिक्शन जो मिलेगा कि इस गोल्ड का रेट इतना है, ठीक है, कि इस सिल्वर है या गोल्ड है, इसका रेट आपका यूरो और डॉलर में इतना है, तो यही मेरा आउटपुट वेरिएबल है जिसको हम लेबल भी कहते हैं। तो जितने भी कॉलम्स होते हैं इनपुट कॉलम्स, उनको आप फीचर्स कहते हो, और जितने भी आउटपुट कॉलम्स होते हैं उनको आप लेबल कहते हो, ठीक है। अब मैं शेप देखूंगा अपने इस डेटा का, तो मैं लिखूंगा गोल्ड, और पेंडास के अंदर एक फंक्शन है शेप को, ये मुझे बताएगा कि आपके डेटा सेट के अंदर 2290 रोज हैं, दिस रोज, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2289, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा, एक्चुअली 90 है, और 6 आपके फीचर्स होंगे। तो डेटा सेट क्या है? ये एक मैट्रिक्स है और कुछ नहीं है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये एक मैट्रिक्स है कुछ वैल्यूज का, और ये आपके रोज होते हैं और ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ इनपुट वाले फीचर्स कहलाते हैं और आउटपुट वाले कॉलम लेबल कहलाते हैं। अब इसके अंदर आप प्री प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप है जिनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं इसके अंदर अगर मैंने नल वैल्यू देखने हैं कि मेरे डेटा सेट के अंदर कोई नल वैल्यू है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, उस पर मैं सम लगाऊंगा, तो ये मुझे बताएगा कि डेट कॉलम में कोई नल वैल्यू नहीं है, SPX, गोल्ड, USO, सिल्वर एंड यूरो किसी में भी नल वैल्यू नहीं है। बट अगर मैंने देखना है कि कोई डुप्लीकेटेड वैल्यू है, तो उसके लिए मेरे पास डुप्लीकेटेड नाम का फंक्शन है, उस पर मैं सम लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे इंटायर डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इसके अलावा अगर आपने इसकी मैथमेटिक्स देखनी है, स्टैटिस्टिक्स, तो जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होगी उनकी आप स्टैटिस्टिक भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब फंक्शन। ये आपको बताएगा आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी चूंकि डेट हमारे पास कैटेगोरिकल था, तो उसको नॉट कैटेगोरिकल ऑब्जेक्ट टाइप था, सो उसको एक्सक्लूड किया, और बाकी जितने भी थे उसकी स्टैटिस्टिक देख सकते हो, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, मिनिमम वैल्यू बता रहा है, परसेंटाइल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इन चीजों को हम आगे देखेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपने अपने डेटा सेट के कुछ इन्फो देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड पे लगाओ इन्फो और रन कर दो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 290 एंट्रीज है जो कि 0 से 2289 तक जा रहे हैं, और जो कॉलम्स है वो टोटल 6 कॉलम्स हैं, और ये कॉलम यहाँ पे है। इनकी आप टाइप भी देख सकते हो, फर्स्ट जो डेट था वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, और बाकी जितने भी फीचर्स है वो आपके फ्लोट टाइप के हैं। तो ये एक बेसिक और जनरल ओवरव्यू था डेटा सेट का। डेटा सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ इनपुट सैंपल्स होता है, ठीक है, जिसमें आपके कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ लेबल्स होते हैं। फीचर्स जितने भी होते हैं वो आपके इनपुट वेरिएबल होते हैं, और लेबल जो होते हैं वो आपके आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डेटा सेट, फीचर्स, लेबल्स क्या है और किस तरह हम इस डेटा को इंपोर्ट करते हैं। आगे हम मजीद मशीन लर्निंग के वीडियोस देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।